जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कन्हैया कुमार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पहले उनकी यात्रा रोक दी गई, फिर उन्हें ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया और अब तो उन्हें राहुल गांधी की रैली से ही बाहर कर दिया गया है। उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है और कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। कन्हैया कुमार जो इन बिहार चुनाव में कूदे थे, 3-4 महीनों पहले से ही एक्टिव थे, ये सोच के कि इस बार तो विधायक बन ही जाएंगे, महागठबंधन से कोई बढ़िया टिकट ले लेंगे। लेकिन अब हालत ये है कन्हैया कुमार की कि उन्हें महागठबंधन की रैलियों में, राहुल गांधी की रैलियों में आसपास भटकने भी नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा ही अभी किया गया है। जो राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, जिस पर अब महागठबंधन का ठप्पा लग गया है, उस यात्रा से कन्हैया कुमार को कोसों कोसों दूर कर दिया गया है। ये यात्रा 17 अगस्त से शुरू हो रही है और 1 सितंबर तक चलेगी। कई जिलों से होकर गुजरेगी, कई विधानसभाओं से होकर गुजरेगी, करीब 25 जिलों से होकर ये यात्रा जाने वाली है। लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव रहेंगे, महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी रहेंगे, लेकिन जो नहीं रहेगा इसमें वो होंगे कन्हैया कुमार। राहुल गांधी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, यहाँ पर बिहार में आने का जुगाड़ लगाते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें इतनी महत्वपूर्ण यात्रा से बाहर कर दिया गया है और बेइज्जती को थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ी सम्मानजनक विदाई देने के लिए किया ये गया है कि उन्हें बिहार से बाहर की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब क्योंकि वो राहुल गांधी के चमचे हैं, जयराम रमेश के आसपास फटकते हैं, तो अब इतना तो किया ही जाएगा कि कन्हैया कुमार को ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ मना कर देंगे कि बिहार में आना ही नहीं है, रैली में आना ही नहीं है। तो एक सम्मानजनक तरीका निकाला गया है और कन्हैया कुमार को इस रैली के दौरान 17 से लेकर 1 सितंबर के दौरान उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं बिहार से बाहर की। अब वो बिहार में नहीं दिखेंगे, इस रैली में वो राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आएंगे। कन्हैया कुमार को 22 अगस्त से 7 सितंबर तक अलग अलग राज्यों की राजधानियों में रैली निकालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी जब राहुल गांधी बिहार घूम रहे होंगे तो कन्हैया कुमार यूपी में होंगे, एमपी में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, कर्नाटक में होंगे, लेकिन बिहार में नहीं होंगे। बिहार में आएंगे तो एक बार पटना में आकर चले जाएंगे, उसके बाद वो बिहार के बाहर ही घूमेंगे और इधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में रैली कर रहे होंगे। कन्हैया कुमार को कुछ नई जिम्मेदारियां देकर उन्हें बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इसको कैसे प्लान किया गया है, आप ये इनके शेड्यूल से देखिए। 17 अगस्त से 1 सितंबर वोट अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव होंगे। फिर 14 अगस्त की रात को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस को कन्हैया कुमार ने भी निकाला बेगूसराय में और लोगों की भीड़ के साथ चले थे जुलूस निकालते हुए। लेकिन इसके बाद कन्हैया कुमार अब देखिए बाहर हो जाएंगे बिहार से। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों की राजधानियों में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकालेंगे। फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इन सारे कार्यक्रमों का नेतृत्व कन्हैया कुमार करेंगे। अब ऊपर से देखो तो लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जाकर रैली निकालेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। लग रहा है कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो रॉकेट की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं। ये राहुल गांधी के साथ दिखने से काम नहीं होता है। राजनीति में चुनाव जीतना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है। राहुल गांधी के साथ तो वो भारत जोड़ो यात्रा में भी घूमे थे, पूरे भारत में घूम रहे थे, फिर न्याय यात्रा में भी घूमे थे, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली में चुनाव लड़ने आए तो हार गए। अभी बिहार में इनको टिकट नहीं मिल रहा है। जब तक आपको किसी राज्य में सेट नहीं किया जाएगा, आपका कोई जगह फोकस नहीं होगी। कोई भी नेता है अगर किसी राज्य में एक सीट या फिर एक राज्य, तो कम से कम उसके लिए फिक्स होता है कि अगर दिल्ली का नेता है तो सीट भले ही बदल जाए लेकिन वो दिल्ली से ही चुनाव लड़ेगा। ऐसे ही बिहार का नेता है तो सीट भले ही बदल जाए लेकिन चुनाव बिहार से ही लड़ेगा। राहुल गांधी की बात अलग है। राहुल गांधी तो कभी अमेठी से, कभी वायनाड से लड़ लेते हैं, उनको ले तो एक सिक्योर सीट रखी जाती है, वो चाहे कहीं की भी हो। लेकिन कन्हैया कुमार क्या करेंगे? कन्हैया कुमार को अपनी राजनीति शुरू करने के लिए, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, कहीं जीत ही नहीं पाए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो फिट होना होगा। दिल्ली में फिट नहीं हो पा रहे, कोशिश की थी, अब जो है यहाँ भेजने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी तो चाहते थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई समस्या है,
उनको जो यहाँ पदयात्रा पलायन रोको यात्रा के लिए भेजा गया था, तो प्लानिंग तो यही थी, कृष्णा लबरू रमेश राजेश राम अपने लोगों के साथ, इन लोगों के साथ इन्होंने बहुत अच्छी बनाई, कन्हैया कुमार ने। ये लोग यात्रा में भी आए, राहुल गांधी के साथ भी पीछे पीछे चलते हैं, तो इनको पदयात्रा निकालने के लिए यहाँ पर इजाजत मिल गई थी कि कांग्रेस के लिए माहौल बनाओ। कांग्रेस ने भी सोचा था कि इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार तो हम राजद से भी आगे निकल जाएंगे, कुछ यही सोचा होगा। राहुल गांधी 4 महीनों में 5-5 बार ऐसी थोड़ी आए थे यहाँ पर। हालांकि अब तो बात कुछ और ही हो गई है, तेजस्वी यादव के सामने इनकी एक नहीं चल रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा झटका कन्हैया कुमार के लिए है। कन्हैया कुमार को बिहार में टिकने ही नहीं दिया जा रहा है, और टिकट मिलना इसके बाद तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी को समस्या नहीं है कन्हैया कुमार से, लेकिन वो कन्हैया कुमार के लिए तेजस्वी यादव से लड़ने वाले भी नहीं है, ये साफ दिख रहा है। ये जो इतनी इनकी महत्वपूर्ण रैली है, इस रैली में कन्हैया कुमार को ना शामिल करना, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस कन्हैया के लिए फाइट नहीं करना चाहती है, तेजस्वी यादव से नहीं लड़ना चाहती है। तो कन्हैया कुमार को अगर विधानसभा में भी टिकट नहीं मिलेगा, लोकसभा में भी इनको नहीं मिलता है यहाँ से, तो ये करेंगे क्या? फिर क्या ये वायनाड में जाके चुनाव लड़ेंगे या केरल में कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? आखिर करेंगे क्या कन्हैया कुमार? तो कन्हैया कुमार की मुश्किल बहुत बड़ी है, और उनको एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन बिहार के बाहर की जिम्मेदारी देकर बिहार से आउट कर दिया गया है। अब वो नजर नहीं आएंगे। और देखिए, कांग्रेस को चिंता ये भी है कि पिछली बार रैली में आए थे, इन्होंने ट्रक पे चढ़ने की कोशिश की, जितने की इनको इजाजत है उससे ज्यादा करने की कोशिश की, सीमा से आगे निकल रहे थे अपनी, तो इनको रोका गया, पप्पू यादव को रोका गया, जिसके बाद रैली की चर्चा तो नहीं हुई। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की चर्चा होती रही कि आप अपने ही लोगों को आप साथ नहीं रख सकते, ट्रक पर अपने साथ नहीं खड़े कर सकते, तेजस्वी यादव को समस्या है। तो ये सारी बातें उस दौरान वो ये मुद्दा बना, इस पर विवाद हुआ। कन्हैया कुमार तो कुछ दिनों तक गायब ही हो गए, इस पर बातें करने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से इन्हीं विवादों से भी दूर रहने के लिए कन्हैया कुमार को दूर रखा गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव कन्हैया को अपने साथ नहीं देख सकते। देखिए, कांग्रेस की हालत खराब हो रही है बिहार में, क्योंकि ये लोगों ने सोचा था कि इस बार हम जो ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अब भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करा दी, कुछ कुछ योजनाओं की घोषणा करते हैं, तो हम अपनी स्थितियां मजबूत करेंगे, जिससे आगे चलकर राजद के साथ हम नेगोशिएशन बेहतर कर सकेंगे, ज्यादा सीटें ले सकेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने पर फैलाने की कोशिश की, तो तेजस्वी यादव ने पर काट दिए। जब तक राहुल गांधी आ रहे थे, सिंगल सिंगल मीटिंग कर रहे थे, तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही पलायन रोको पदयात्रा शुरू हुई, तो तेजस्वी यादव का वहां से हुक्म आ गया कि अब कोई भी अलग अलग प्रचार नहीं करेगा, प्रचार होगा तो महागठबंधन का होगा। ये उन्होंने बैठक में कहा है कि प्रचार अब महागठबंधन का होगा, सब अपने अपने स्तर से नहीं करेंगे। और यही होते होते बात यहाँ तक आई कि कन्हैया कुमार की घोर बेइज्जती हुई, पप्पू यादव की बेइज्जती हुई, और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े हुए, मजबूर नजर आई तेजस्वी यादव के सामने। और तेजस्वी यादव यहीं तक नहीं रुके हैं, ये सिलसिला बढ़कर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर भी आ गया है। वोट अधिकार यात्रा जो अभी 17 अगस्त से शुरू हो रही है, ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की थी। जब इसकी चर्चा शुरू हुई और कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने इतने बड़े पोथे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताया कि हमने 6 महीने की रिसर्च की है, वो सब इस यात्रा के लिए था, बिहार चुनाव के लिए था, कि कांग्रेस यहाँ पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को एक चुनावी मुद्दा बनाए, बीजेपी पर आरोप लगाए, लोगों में भ्रम पैदा करे कि वोट में, चुनाव में सब ठीक नहीं हो रहा है, जिसके आधार पर ये अपने लिए वोट बटोर सके, और साथ ही कुछ जमीनी स्तर पर घूमकर ये भी दिखा सके कि मैं 10 जनपद पर बैठकर राजनीति करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जमीनी नेताओं से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन पर काम करने वाला नेता हूँ। आप 55 साल की उम्र में राहुल गांधी अपनी ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने अपने निर्देश दे दिए, इसमें रुकावट लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें ये होगी तो तेजस्वी यादव और राहुल की ही यात्रा होगी, सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं होगी। इसलिए अब इसमें बदलाव किया गया बाद में कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में नजर आएंगे, महागठबंधन के दूसरे नेता बीच बीच में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं होगी। ये एक तरह से समझिए कि तैयारी की कांग्रेस ने, खाना चूल्हे पे चढ़ाया कांग्रेस ने, बनाया कांग्रेस ने, और खा गए तेजस्वी यादव। यही हो रहा है, कांग्रेस का पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव लेकर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का तो संगठन भी कमजोर है पहले ही, वहां पर वैसे ही इनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन राजद का संगठन मजबूत है। और जब रैली होगी और तेजस्वी यादव राहुल गांधी होंगे, तो वहां पर राजद क्योंकि मजबूत है,
तो तेजस्वी यादव ही हाईलाइट होंगे। राहुल गांधी पोस्टर बॉय नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की तस्वीर होगी और हो सकता है कि कुछ जगहों पर तेजस्वी यादव की तस्वीर बड़ी हो और राहुल गांधी की तस्वीर छोटी हो। तो कांग्रेस का मुद्दा तेजस्वी यादव ने हड़प लिया है और इनके बीच में क्रेडिट वॉर भी चल रही है कि ये जो SIR का मुद्दा है, जो अभी वोट गड़बड़ी वाला मुद्दा ये उठा रहे हैं, ये किसके लिए है? ये क्या राजद को वोट दिलाने के लिए या कांग्रेस अपना आधार बढ़ाना चाहती है, इसके लिए है? तो कांग्रेस के अंदर भी ये परेशानी है और इसमें ही कन्हैया कुमार के ऐसे नेता जिन्हें राहुल गांधी तो आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की आपत्ति के कारण उन्हें पीछे कर दिया गया है और उन्हें अब बिहार में घुसने पर ही लगभग उनके लिए मनाही कर दी गई है कि अब यहाँ पर आने का फायदा ही नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, प्रचार करने के लिए घूम सकते हैं राहुल गांधी के साथ, ये उनकी रैलियों में या उनके बैकडोर से काम संभाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मुख्य भूमिका नहीं मिलेगी। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस पर नकेल कसते जा रहे हैं। जो कांग्रेस थोड़ी आजाद दिख रही थी, अपने बूते पर खड़ी होने वाली दिख रही थी बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर लगाम लगा दी है, रोक लगा दी है और कांग्रेस के साथ मजबूरी यह है कि उसे सीटों पर नेगोशिएशन करनी है। वो 90 सीटें मांग रही है, पिछली बार 70 मिली थी, 19 जीती थी, अब जो है तेजस्वी यादव 50 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। तो उनका संघर्ष तो सीटें पाने का है कि पहले तेजस्वी यादव के साथ हम नेगोशिएट करके सीटें तो पालें, वो नहीं होगा तो गठबंधन से ही अलग कर देंगे, फिर अलग लड़ो। क्योंकि तेजस्वी यादव मेरिट बेस पर दे रहे हैं, पिछली बार परफॉर्मेंस खराब था तो इस बार नहीं मिलेगी आपको सीटें, कम्युनिस्ट पार्टियों का परफॉर्मेंस अच्छा था तो उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो इसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है। फिर वही कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को सीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। कृष्णा लवरू कह चुके हैं कि सीएम तो बाद में ही डिसाइड होगा और पप्पू यादव उनको छोड़ रखा है तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देने के लिए। तो ये तनातनी चल रही है और तनातनी में आखिरकार राजद हावी होती हुई दिख रही है। तो इन टकराव के बीच कांग्रेस का मकसद है सीटें पाना, ज्यादा से ज्यादा सीटें पाना, और इस चक्कर में कन्हैया कुमार को भले ही बिहार से बाहर करना पड़े या राजनीति से बाहर करना पड़े, कांग्रेस वो कदम भी उठाने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।